ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब अविद्या के विषय में विचार करेंगे। जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। अर्थात विद्या जो यथार्थ ज्ञान है, इसके जो विपरीत है अर्थात जो भ्रम आदि का ज्ञान है, अंधकार और अज्ञान रूप है, उसी का नाम अविद्या है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि अविद्या के स्वरूप को बता रहे हैं। योग दर्शन द्वितीय अध्याय समाधिपाद के 5वें सूत्र में अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अर्थात अनित्य, अशुचि अर्थात अपवित्र, दुख और अनात्म पदार्थों में नित्य, शुचि अर्थात पवित्र, सुख और आत्मा का ज्ञान करना अविद्या है। पदार्थ अनित्य है, उसे नित्य मान लेना अविद्या है। पदार्थ अशुद्ध है, उसे शुद्ध मान लेना अविद्या है। दुख को सुख मान लेना अविद्या है। अनात्म अर्थात जड़ पदार्थों को चेतन मान लेना अविद्या है। ये सब अविद्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में सूत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, जो अनित्य, संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर रहता है, ऐसी विपरीत बुद्धि का होना अविद्या का प्रथम भाग है। जो यह संसार हमें दिखाई दे रहा है, यह तो सदा ऐसा ही रहना है, ऐसा मान लेना, यह अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा भाग है। अशुचि अर्थात अपवित्र, मलमय मल से युक्त शरीरों को और मिथ्या भाषण, बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब अपवित्र कार्य हैं और उन्हें हम पवित्र मानकर किए जाएं, ये अविद्या का दूसरा भाग है। अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि, विषय सेवन अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इनके पीछे दौड़ते रहना, इनके पीछे दौड़ते रहना और उसी में आनंद लेना, उसी में सुख खोजना। ओ बार बार समोसे खाना, बार बार चाट पकौड़ी खाना, बार बार मिठाइयाँ खाना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। ये सारा दुख है और उसे सुख मान लेना, यह अविद्या का तीसरा भाग है। अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। जड़ पदार्थ हैं, पत्थर है, मिट्टी है, धातु है, उसे मान लिया हमने देवी, उसे मान लिया हमने देवता, उसे मान लिया हमने भगवान, उसे मान लिया हमने ईश्वर। वो तो जड़ पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव पदार्थ को सजीव मान लेना, यह अविद्या का चौथा भाग है। इस प्रकार यह 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहलाती है। इसी का नाम अविद्या है।
श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी मीमांसक आर्योद्देश्य रत्नमाला में इस अविद्या को स्पष्ट करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, मन कल्पित विचार जो कि प्रमाण आदि से रहित अर्थात मुख्यतः प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद रूपी शब्द प्रमाण से रहित हों, अज्ञान रूप तथा भ्रम रूप ही हैं। मन में अपनी कल्पना का विचार है। मिट्टी लिया, मिट्टी से एक खिलौना बना लिया, मिट्टी से एक मूर्ति बना ली, मिट्टी से एक प्रतिमा बना ली, और ये अब शिव जी हो गए, ये अब दुर्गा जी हो गई, ये अब हनुमान जी हो गए। ये अपने मन के विचार हैं। अब तो देवता सो गए, ये अपने मन का विचार है। अब तो देवता जाग गए, अब तो विष्णु भगवान जी सो रहे हैं, अब तो विष्णु भगवान जी जाग गए हैं। इन सब का कहीं शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष में ऐसा कहीं दिखता नहीं, अनुमान इसमें घटता नहीं। वेद आदि सत्य शास्त्रों में कोई शब्द प्रमाण इस प्रकार का नहीं कि वह परमेश्वर कभी सोता भी है, कभी जागता भी है, कभी वह क्रोध भी करता है, कभी वह प्रसन्न भी हो जाता है, प्रसाद चढ़ाने से वह प्रसन्न हो जाता है। ये सब मन कल्पित विचार हैं, अर्थात अपने विचार हैं। शास्त्र का कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो यह सब भ्रम रूप ही है, अर्थात अविद्या ही है। जैसे बाइबिल में पृथ्वी को चपटी कहा है, परंतु यह अज्ञान रूप ही है। अब बाइबिल वालों ने लिख दिया कि ये पृथ्वी चपटी है। प्रत्यक्ष में तो दिखता नहीं। जब वायु अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं वायु में, ऊपर से जब देखते हैं तो पृथ्वी कैसी गोलाकार है, फुटबॉल के समान है, गेंद के समान है। और वो लिख रहे हैं कि वो तो चपटी है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं घटता। प्रत्यक्ष में दिख ही नहीं रहा। पृथ्वी से ऊपर जाने पर यह गोल दिखाई पड़ती है, और वेद में भी पृथ्वी को गोल ही कहा हुआ है, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अतः यह बाइबिल के रचयिताओं का मन कल्पित विचार है, और यही अविद्या है। इसी का नाम अविद्या है। बाइबिल जिन्होंने रची है, उन्होंने कहीं प्रत्यक्ष में तो ऊपर जाकर देखा नहीं था जिस समय बाइबिल लिख दी थी। तो उनके अपने मन की कल्पना है। ये इस प्रकार का विचार उनका अपना है, शास्त्रों का ऐसा विचार नहीं। वेदादि सत्य शास्त्रों में पृथ्वी को गोल ही बताया गया है। तो पृथ्वी को चपटी कहना, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी ऐसा कह देना, आकाश के फूल होते नहीं, ये सब मन के विचार हैं। इसका नाम अविद्या है। और जो यथार्थ ज्ञान है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, मानना, वैसा उससे उपकार लेना, उसका नाम विद्या है। तो आइए हम सब शास्त्रों का स्वाध्याय कर सत्य को जानें और सत्य का ग्रहण करें, अविद्या से बचें और विद्या को ग्रहण करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।